एग्जैक्टली, अपने शेयर खुद ही खरीद लेना इज कॉल्ड बायबैक। ऑनलाइन आ रहा है बच्चे अभी स्क्रीन पर आपके, डोंट वरी। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं खरीदने से पहले पहले शेयर इशू भी तो करा जाता है, ठीक है? मतलब तो पहले अपने को ये तो समझ ले सर कि शेयर इशू कैसे करा जाता है, क्या सिस्टम होता है। ये भी आपका चैप्टर है, ठीक है? सीएस के अंदर है, सीएमए के अंदर है, सीए के अंदर नहीं है, ठीक है? लेकिन आप अगर समझेंगे, जैसे सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, मैं आपको पूरा एग्जांपल बताता हूँ, आप छोड़ो ना इसको, मैं रियल टाइम एग्जांपल लेता हूँ। आप सभी बच्चों ने इन्फोसिस कंपनी के बारे में सुना होगा। इन्फोसिस कंपनी क्या करती है बच्चे? व्हाट दे डू? हाँ, क्या लग रहा है? एग्जैक्टली, सॉफ्टवेयर कंपनी। कौन से सॉफ्टवेयर बनाती है? आप यूज कर रहे हो, है ना? लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है, तो जरूरी नहीं होता कि हमारे आसपास जो मैं वोल्टास दिख रहा है, सैमसंग दिख रहा है, वही कंपनी हो। अगर गाड़ी के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता है गाड़ी तेज चलाओ तो मैसेज आ जाता है यू आर ड्राइविंग टू फास्ट, स्लो कर लो। अगर ये सॉफ्टवेयर सारे ये कंपनियां बनाती, अगर और नॉट जस्ट दिस सॉफ्टवेयर। आप बैंक में जाते हो तो पैसा जमा करते हो और हर कोई काम कर रहा होता है ना सॉफ्टवेयर पे, दे यूज ओरेकल। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है जो इन्फोसिस ने बनाया। बड़ी बड़ी कंपनी में आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ बैठ के काम कर रहे हो और 10,000 किलोमीटर दूर यूएस के अंदर भी उस बंदे के पास वो डेटा अपडेट हो रहा है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द सेम सॉफ्टवेयर। जैसे आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो तो रिलेट हो जाते हो ना। अगर मैं बोलूँ मेरे को 50,000 एम्प्लॉय को इंटीग्रेट करना है एक सॉफ्टवेयर पे और अपने आप शीट अपडेट हो, तो ये भी तो चाहिए होता है ना भाई। तो ये बड़े लेवल के कंपनीज है जो कॉरपोरेट्स को सोल्यूशंस देते हैं, इन्फोसिस, विप्रो। और अगर ये बात हो रहा है तो आपने सत्यम का नाम सुना है? सत्यम नहीं सुना होगा? सत्यम कंप्यूटर्स, एग्जैक्ट। जितनी बड़ी इन्फोसिस है ना, इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी। विप्रो नाम सुना है? इतनी ही बड़ी कंपनी सत्यम हुआ करती थी, पर उसके अंदर एक फ्रॉड था और वो पूरी कंपनी खत्म हो गई। लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई थी। आप में से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें? आपने करा होगा। जैसे कोई भी कंपनी का नाम बता, किस में इन्वेस्ट करा है? कौन सी कंपनी? गेल में। अब सपोज टाटा स्टील, अब सपोज कर मैं तेरे को कल बोलूँ टाटा स्टील एक फ्रॉड कंपनी है, एग्जैक्टली। और जब हर कोई तेरे पास जो शेयर है बेचने जाएगा तो क्या कोई खरीदार होगा? जब फ्रॉड है तो आप शेयर खरीदोगे? अगर टाटा स्टील फ्रॉड है तो आप शेयर खरीदोगे उसका? पर हर कोई क्या कर रहा होगा? बेचेगा, जल्दी निकलो इस शेयर से। तो डिमांड सप्लाई, सप्लाई, ठीक है, प्राइस गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। समझ रहे हो? आपके करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट एक दिन में जीरो। ऐसे पूरे भारत देश के पब्लिक का जो पैसा लगा हुआ है एक दिन में जीरो। इस वजह से टाटा का हर शेयर हर बंदा बेचने लग जाएगा। इस वजह से स्टील कंपनी की हर आपका टाटा स्टील नहीं, आपका भूषण स्टील है, आप वो मेरे को लेना ही नहीं है स्टील, मेरे को ये एक्सपोजर ही नहीं लेना, स्टॉक मार्केट क्रैश कर ले। कोई एक भी कंपनी के क्रैश होने पे आपको क्या लग रहा है? इज इट अ पॉजिटिव थिंग? It raised the entire question on the stock market when there is a fraud and it is unidentified. आप एक बात बताओ, आप जिस कॉलोनी में रहते हो उस कॉलोनी में चोरी हो जाए एक हफ्ता, अगले हफ्ते दोबारा चोरी हो जाए, क्या ये सिर्फ उस घर की गलती है? लोग बोलेंगे भाई इस कॉलोनी में घर ही नहीं लेना भाई। समझ रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था? कैमरा क्या कर रहे थे? समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। सेबी क्या कर रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है? ये इतना बड़ा फ्रॉड, पब्लिक की मनी थी, वाइप आउट हो गई भाई। हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो? तो बेसिकली मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू हेयर, बट मैं आपको बस इन्फोसिस स्टार्ट करा तो मैं बात करी। तो इन्फोसिस ना, आप फाउंडर बता सकते हो बच्चे इन्फोसिस के फाउंडर कौन है? अब तो रील्स में भी आ जाता है, इंस्टा पे रील्स तो देखते होगे? नहीं देखता रील्स? चलाते ही नहीं इंस्टा? हाँ, नारायण मूर्ति, समझ रहे हो? तो
उनकी कंपनी पता कितनी थी, जितना कमरा है ना उसका 1/4 कर दो। ही स्टार्टेड विद दिस, समझ रहे हो? तो बेसिकली नारायण मूर्ति जी ने इनिशियली तो अपना एक छोटा सा दुकान से बिजनेस स्टार्ट करा, बट क्या तभी कंपनी बना ली होगी? नहीं, लगे होंगे 4-5 साल, 7-8 साल, ठीक है। और जब उन्होंने अपने सोल प्रोपराइटर क्या होता है? मोमोज वाला क्या है, कंपनी है, सोल प्रोपराइटर है। तो ऐसी वो भी एक कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप करके खोल के बैठे हैं, खुद ही चला रहे। व्हाट वाज हिज इंटरेस्ट? कि आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत है, मैं R&D करके ठीक कर दूंगा। यही तो था ना भाई आईटी, और क्या आईटी? समझ रहे हो? मेरे यहाँ पे एक सेटिंग नहीं सही बैठ रही, मुझे समझ तोड़ना आएगा, मुझे किसका बंदा है? आईटी का चाहिए होता है। मुद्दे की बात ये कि इन्फोसिस कंपनी एक पॉइंट पे 25 साल पहले बन गई थी। तब उनका एक विजन था, मेरे को और सेंटर खोलने हैं, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो प्रोवाइड करें। तो उन्होंने, क्या मैं कह सकता हूँ, इन्फोसिस को भी कभी ना कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, डेफिनेटली, लॉन्ग टाइम बैक, 20 साल पहले। तब इन्फोसिस ने क्या पब्लिक को इशू शेयर करे होंगे? इशू अभी बिल्कुल करे होंगे। सर कितनी जरूरत थी इन्फोसिस को? इन्फोसिस कह रहा था 1 लाख शेयर बेचने निकला हूं मार्केट में, और एक शेयर पे कितने रुपए लूंगा? 10, और मालिक बन जाओगे आप। यही तो होता है, ठीक है। और ये किसको इशू कर रहे हैं बच्चे? और अगर आप पब्लिक, और अगर आपने शेयर खरीद लिए तो क्या आप मालिक नहीं बन गए? और क्या होता है मालिक? यही तो होता है। सर फिर मालिक नारायण मूर्ति जी नहीं है, आज इन्फोसिस का मालिक कौन है? अगर सारा पैसा पब्लिक के पास है, आई मीन सारा ओनर पब्लिक है, एग्जैक्टली नारायण मूर्ति जी के पास 1.5 लाख अपने शेयर पड़े हो। अगर मान लो इन्फोसिस के टोटल 2.5 लाख शेयर है, 1.5 लाख मेरे पास पड़े हुए, 1 लाख मैंने आप में बांट रखे, ताकि आप में से कोई मेरे को कंट्रोल ना कर दे। समझ रहे हो? तो बेसिकली इट्स नॉट लाइक दैट द टोटल कैपिटल इज 1 लाख ओनली। मेरे पास शेयर पड़े हैं भाई, मैं मालिक हूँ भाई। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये नहीं है बेटा। इन्फोसिस एक कंपनी है, हम कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। इन्फोसिस को पैसे की जरूरत थी, उसने शेयर इशू कर दिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं पब्लिक इसको कितना रुपया देगी बेटा? 10 लाख। एंट्री क्या डलेगी भैया? स्कूल में बहुत देर तक पढ़ा था तुमने चैप्टर। सर बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एग्जैक्टली। और वो जो शेयर एप्लीकेशन है ना, वो हम कर लेंगे, वो जब इलेबोरेटेड चैप्टर चलता है तब होता है। क्या मैं सीधा बोल सकता हूँ बैंक टू शेयर कैपिटल, या मैं सीधा सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल बोलूँगा तो भी आपको समझ आ रहा है बच्चे? तो कितना हो गया? 10 लाख एंड पैसा रेज हो गया भाई, 10 लाख आ गए कंपनी के पास। और अगर तुम विजुलाइज कर पा रहे हो तो आपको क्या लग रहा है इन्फोसिस की बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा बेटा? इन्फोसिस की बैलेंस शीट समझते हैं ना सारे बच्चे? हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस शीट मैच हो जाती है। मान लो जिंदगी में एक ही एंट्री है बस, ये और कुछ है ही नहीं, तो बैंक किधर आ जाएगा? एसेट साइड। और कैपिटल किधर आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। योर बैलेंस शीट इज नंबर ऑफ शेयर 1 लाख 10 रुपये। यहाँ तक सेट है कहानी। ये बात आज की थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं आपसे, ये बात मैं आपसे कर रहा था आज से 25 साल पहले, 24 साल पहले, ईयर 2000, जब कंपनी छोटी थी, एक शेयर का प्राइस 10 रुपये पे देने को तैयार था। आज इन्फोसिस का शेयर आपको 10 रुपये पे मिलेगा। आइए जरा। इन 20-25 साल में क्या बदला है बच्चे आपके हिसाब से? क्या मैं कह सकता हूँ इन्फोसिस ने इस पैसे का क्या करा होगा? मतलब मैं और इलेबोरेटेड बात कर रहा हूँ आपसे, प्रैक्टिकली दिखाने की। शॉप खरीद ली होगी, 2-3 एम्प्लॉयज़ रख लिए होंगे नारायण मूर्ति जी ने, रेंट जा रहा होगा, खरीदी नहीं होगी तो रेंट जा रहा होगा, स्पेयर पार्ट्स खरीदे होंगे सर्विसिंग के लिए, सेल्स हो रही होगी, कॉस्ट होगी, प्रॉफिट आ रहा होगा। ठीक है, मैं सेल कर रहा हूँ तो डेटर्स बन रहे होंगे।
तो ये तो सारा बैलेंस शीट तो मेरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और आज के टाइम पे मेरी बैलेंस शीट ये 10 लाख की जगह 10,000 करोड़ का कैपिटल हो। चलो कैपिटल छोड़ो, आप बैंक, भाई साहब मैंने ऐसा धंधा बना दिया पूरे इंडिया के, बेटा उनके तो बाहर के कस्टमर है। इन्फोसिस को जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है ना, तो इट इज अ पॉजिटिव न्यूज टू देम। आपको लगता है हे भगवान, $1 में 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, 90 देने पड़ रहे हैं, इन्फोसिस वाले खुश होते, क्योंकि उन्होंने जो बाहर वाले को बिलिंग करी है वो डॉलर्स में करी हुई है। $10, वो बंदा तो डॉलर देगा। अब सोचो अगर $1 1000 का होगा तो इन्फोसिस का तो बैठे बैठे फायदा होगा। सो इट्स नॉट इंडियन ओरिजिनेटेड, दे हैव कस्टमर इन मल्टीपल। जैसे इंस्टाग्राम एक कंट्री में, कितनी सारी कंट्रीज में। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, आज की कहानी इन्फोसिस की अलग हो चुकी है, बहुत पैसा है इन्फोसिस के पास, ठीक है ना बच्चे। और अब हम आ जाते हैं मान लो ईयर 2024 में, और कंपनी कह रही है, अच्छा आज मैं तुम्हें अब बैलेंस शीट दिखाता हूँ ईयर 2024 में। मान लो मैंने और कभी पैसे की जरूरत पड़ी नहीं, हमेशा मेरे प्रॉफिट से ही मैंने अपनी एक्सपेंशन को फाइनेंस कर लिया, ठीक है। तो आज भी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा बेटा? 10 लाख ही होगा, क्योंकि 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, ये जो पार वैल्यू से होता है यही। क्या इन्फोसिस के प्रॉफिट्स आ गए होंगे बहुत सारे? जी हाँ। तो आप मान लीजिए 90 लाख आ गए बेटा। मैं तो बड़ी छोटी छोटी फिगर ले रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। देन यहाँ पर क्या होगा सर? प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, एग्जैक्टली। बैंक में कितना ले लो? 30 लाख। ये आज की बैलेंस शीट। अब बोलोगे सर वो बैंक आ गया, वो भाई 1 to 1 कहाँ से रिलेट होगा? 25 साल के अंदर ये सारी डेवलपमेंट हो गई ना, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कौन से दिन की बैलेंस शीट है? मान लो 31/3/24, ठीक है जी। कंपनी कह रही है कि मार्केट में कितने शेयर है अभी? 1 लाख। आई वॉन्ट टू परचेज 40,000 शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी हैज़ डिसाइडेड कि मेरे को 40,000 शेयर वापस लेने हैं। दिस इज कॉल्ड बाय बैक। अब आप सोचिए कि कंपनी ऐसा डिसीजन क्यों लेती है? क्या लगता है क्यों लेती है? ज़्यादा डिसोल्यूशन होता है, बंद होना दोस्त। तो बोलना तो कुछ डाइल्यूशन, हाँ अरे डिसोल्यूशन डाइल्यूशन। जैसे आप जब फ्राइडे नाइट को थोड़ा सोडा में कुछ डाइल्यूट करते हो ना, जैसे नजर एग्जैक्टली। और आपको बताता हूँ, रियल केस बता रहा हूँ आपको। मान लो 31/3/24 में ही है हम, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। और मैं अब करंट मार्केट प्राइस यानी कि स्टॉक मार्केट में बीएससी पे प्राइस कितने रुपए का चल रहा है इन्फोसिस का? 25। में बहुत ही कम बोल रहा हूँ, बट फिगर्स ऐसी हो जिससे आपको समझ आए, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर है 25 रुपए पे शेयर खरीद लेगा, क्या दिक्कत है? कंपनी कह रही है मैं अपने शेयर वापस लेती हूं, बाय बैक ऑफ शेयर्स। आप सारे इन्वेस्टर्स हो, आपको मिल जाएगा, दैट यू हैव द ऑप्शन, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं वापस लेना चाहता हूं, ठीक है। आप सबके पास शेयर है कुछ ना कुछ, अगर आप मार्केट में बेचो कितने का बिकेगा? मैं आपको 30 रुपए देने को तैयार। मैं 25 बोलूँ तो आप दोगे मुझे? मैं 20 बोलूँ तो दोगे आप? मेरे को तो आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा, भाई अपने शेयर दे दे भाई, क्योंकि जिस चीज का भाव ही 25 है उस पर भी 30 दूं तो ले ले भाई शेयर। तो बायबैक प्राइस इज ऑलवेज मोर देन द मार्केट प्राइस। इन्फोसिस ने भी ऐसे करता है, रियल टाइम में भी यही हुआ। रियल टाइम में इन्फोसिस का शेयर चल रहा था 600 का जब बायबैक की न्यूज आई थी, और उसने बोला था मैं 1200 रुपये दूंगी। क्यों हुआ था समझना, जैसे ये न्यूज़ आएगी, अब तुम बताओ लोग शेयर खरीदना शुरू कर देंगे नहीं कर देंगे?
बायबैक होगा 2 महीने बाद। मार्केट इन्फ्लेट करने के लिए। हाँ, स्टॉक मार्केट ऊपर करने के लिए। जब भी बायबैक की न्यूज़ आती है वो शेयर बढ़ने लगेगा। बायबैक इज़ अ गुड न्यूज़ और अ बैड न्यूज़। इट इज़ अ गुड न्यूज़। बायबैक करना सबके बस की बात नहीं। बायबैक के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। बायबैक के अंदर आप शेयर होल्डर को बना हुआ पैसा दे रहे हो, कंपनी से पैसा जाएगा। तो ये कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं कर सकती, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कर सकती। इट हैज बोथ पैरामीटर्स। अब आप बोलोगे सर कंपनी के पास इतना पैसा है तो धंधा क्यों नहीं बढ़ाती, वापस क्यों कर रही है? एक पॉइंट आता है बेटा कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं हो। कितनी दुकानें खोलोगे भाई? एक बात बताओ, एयरटेल है, भारत देश की जनता कितनी है? 130 करोड़ मान लो। 130 करोड़ से ज़्यादा सिम बेच दूंगा क्या मैं? समझ रहे हो? इससे ज़्यादा तो नहीं बिक सकता। लेंस कार्ट है, आप जैसे शार्क टैंक में देख दो, विजन है कि इतने लोग आज भी बिना चश्मे के हैं पर आईसाइट खराब है। कितने लोग? मान लो 20 करोड़। 20 करोड़ चश्मे बेचने के बाद कुछ का खराब होगा, क्या आपको ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो इन्फोसिस इज अ कंपनी हु हैज सीन भयंकर प्रॉफिट भाई, तुम सोच भी नहीं सकते, गिन नहीं सकते, घर भर जाएंगे, इतना पैसा है उनके पास। बट ऑब्वियसली एक सैचुरेशन आ जाता है। देन यू गो ग्लोबली, वो ग्लोबली भी है, वो यूएस में भी हैं और भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अब जैसे अभी रिसेंट कल परसों मैंने न्यूज़ सुनी कि रिलायंस अफ्रीका में टेलीकॉम सेक्टर एक्वायर करने जा रहा है। सैचुरेशन आ गया ना भाई। अंबानी जी भी कितना बनाएंगे ना इंडिया में बैठ के, समझ रहे हो? नेक्स्ट मार्केट, नेक्स्ट कंट्री, ठीक है। फेसबुक वाले और ये सबसे ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, हर जगह पे मोनोपोली जब में। तो बेसिकली इन्फोसिस ने कहा हाँ वो हमने वो भी देख लिया सर, और आपका कमाया हुआ पैसा है, ये पैसा ये कंपनी किसकी है? मालिक की नहीं है, ठीक है। तो मैं आपने जब मेरे को ज़रूरत थी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार आपका, जब मेरे को पैसे की ज़रूरत थी आपने मुझे दिए। आपने मुझे एक शेयर के कितने दिए? 10 रुपये। मैं आज आपको एक शेयर के 30 रुपये दे रहा हूँ। आपको भी लग रहा होगा सर 25 साल में 30 रुपये, 3000 दे दूँ, 3000 भी दे सकता हूँ, पैसा है मेरे पास तो क्यों नहीं दे सकता? ये तो भी हम एग्जाम्पल बना रहे हैं ना, समझ रहे हो? हाँ दोस्त, क्लियर है? सर वो आपने जो एग्जांपल दिया था, जैसे बायबैक के अच्छे 2 महीने बाद मिल जाती है, जो शेयर होल्डर खरीद रहे हैं, जैसे खरीदने चालू लोगों ने पता बायबैक वाले, तो सर जब मैसेज जाएगा बायबैक पे तो सब पे ही जाएगा। एक डेट होती है बायबैक की, देख जैसे सपोज कर, तो सर अगर मार्केट प्राइस ऑफर प्राइस से बढ़ गया तो बढ़ सकता है। मतलब मार्केट में ना जस्ट बायबैक नहीं है, और भी न्यूज़ होती हैं जो फ्लक्चुएट कर सकती हैं। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देख क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ के बेसिस पे डिमांड से बने। सो इट इज, इस न्यूज़ की वजह से प्राइस बढ़ेगा। अब अगर भाई लॉस मेकिंग हो गई एकदम से, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, गिर भी सकता है भाई। कंसिडरिंग अदर थिंग्स न्यूट्रल, ये न्यूज़ की वजह से आप कह सकते हो 100। मैं तो लाइव देखा है 2-3 कंपनीज का बायबैक का, अभी भी किसी का आ रहा होगा तो देखेंगे वो, ठीक है। तो वो न्यूज़ आएगी तो बढ़ेगा। और वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। आज अनाउंसमेंट हुई दैट वी आर प्लानिंग बायबैक। आज का डेट है बच्चे 30 मई, और मैं किस दिन बायबैक एग्जीक्यूट कर रहा हूँ? जिसके पास भी 30 जून को शेयर हुए, 30 जून मेरे से पैसे ले लेना, बायबैक करो। ये मेरे को जैसे कि 30 जून को बायबैक एक महीने बाद मिले, आज मेरे को पता चल गया जैसे मैं उस दिन शेयर खरीदने चालू हो गई, तो सर मैं जो शेयर खरीदूंगा 600 रुपये का चल रहा है, जितने का भी चल रहा है, मैं उसको खरीदता हूँ 1200 रुपये लेने वाली है, तो मैंने 600 रुपये का नंबर ऑफ शेयर खरीद लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब बायबैक की न्यूज़ आएगी तो जिन्होंने नए शेयर खरीदे उस टाइम पे, न्यूज़ आने के बाद, करेक्ट, तो सब पे ही जाएगी, सब पे ही जाएगा, सब पे ही। बस इस लाइन में करेक्ट कर दूँ, नए शेयर नहीं है, जो मार्केट में 1 लाख है वही तो मतलब बदली कर रहा हूँ मैं, कोई फ्रेश इशू थोड़ा ना कर रहा हूँ। 1 लाख शेयर्स इज बिटवीन यू इन्वेस्टर्स। वो बेच रहा है तो तू खरीद रहा है। अगर मार्केट में कोई बेचेगा ही नहीं तो तेरे पास आने का नहीं शेयर है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कंपनी के डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि यार कंपनी, व्हाई आर वी टेकिंग दिस डिसीजन, है दोस्त? डाउट है? तो लेस देन 180 डेज है ना, देखना सर, ये 5/4/2023 को खरीदा और 15/5 को यूज़ कर लिया। मोर देन 180 और मोर देन ही तो है, मई का है ये,
पूरे मार्च तक तो आराम से 180 डेज हुआ है। 15 में 45 दिन तो यूज़ नहीं करा, 300 दिन यूज़ कर लिया भाई। जब तो इंस्टॉल कर देगा उसके बाद ही तो यूज़ देखते हैं, उससे पहले देख रहा था। अच्छा, उसके बाद का यूज़ देखना है। पहले वाले कैसे कर लिए सॉल्व? जब तो इंस्टॉल करेगा उसके बाद ही तो टाइम पीरियड यू आर यूजिंग इट। नजर है? ठीक है बच्चे, तो एक बात बताइए, व्हाट इज द, आप सभी इन्वेस्टर्स हो, मैंने आपका एक शेयर पे कितने की लायबिलिटी बनाई हुई है? 10 की, और मैं आपको कितना देने को तैयार हूं? क्या मुझे नुकसान नहीं है? कंपनी ने अपनी बुक्स में कितने की लायबिलिटी बना रखी है? 10 की, एंड आई एम पेइंग यू ऑफ 30। नुकसान है पैसा 20 रुपए का, कंपनी को 20 का नुकसान है, पर फायदा किसको है? इन्वेस्टर कौन होता है? मालिक। तो क्या परेशानी है किसी को? कंपनी का लॉस है, कंपनी का प्रॉफिट है। कंपनी किसने बनाई? आपने बनाई भाई, आपने पैसा दिया था, कंपनी चल रही थी। आज अगर मैं अपने मालिक को पैसा बना के दे रहा हूँ तो क्रेडिटर कौन होता है बोलने का? बैंक कौन होती है बोलने की? कोई नहीं बोलेगा कुछ। मैं 10 रुपये का 10,000 रुपये बना के दूँ आपको और मैं बांट दूँ आप में, क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? आप समझ रहे हो? आज अगर सपोज करो एड्यू जंक्शन है, एड्यू जंक्शन एज अ फर्म, एड्यू जंक्शन को प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट अगर मालिक को दे दे तो कोई बोलेगा कुछ? जो नौकरी वाला इंसान है भाई, वो सैलरी मिल रही है ना, लैंडलॉर्ड बोलेगा नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो लैंडलॉर्ड, क्यों दे रहे हो प्रॉफिट? क्यों नहीं देंगे भाई? ये तो लीगल एंटिटी है ना कंपनी। तो कंपनी के पीछे रिस्क किस, आज अगर डूब जाए चीजें, किसका नुकसान है उसमें? मालिक का नहीं है। तो आज जब प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या परेशानी है भाई? कोई परेशानी नहीं। मैं 10 रुपए की चीज पे आपको 1000 रुपये भी दूंगा ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे हो? सो देयर आर नो स्टेक होल्डर्स जो ये बोले वाई आर डूइंग दिस। अब बोलो कंपनी का नुकसान है, हाँ है कंपनी का नुकसान, पर कंपनी को बनाया भी तो मालिक नहीं है ना। तो आज अगर आप मालिक हो और मैं आपको रिवॉर्ड दे रहा हूँ उस चीज़ का, क्या दिक्कत है उसमें? समझ रहे हो? सो बायबैक में कंपनी को नुकसान होता है, मेरे प्रॉफिट्स इरोड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे मेरे प्रॉफिट्स, बट मैं आपको ही तो दे रहा हूँ। आप ही ने तो मदद करी थी मेरी, आप ही तो मालिक थे। अगर मैं डूब जाता तो आप ही का तो पैसा डूबता। समझ रहे हो? तो अगर आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चे? सीधी एंट्री डाल दूंगा बायबैक की, अभी देखना। सर क्या मैं कितने शेयर्स बायबैक कर सकता हूं, ये भी हमने देखना है। बट लेट्स सपोज, अगर जस्ट ऐसी जनरली एग्जांपल ले रहा हूं, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20,000 इक्विटी शेयर। अरे सर सारे ले लो ना 1 लाख। ओ बेटे सारे ले लिए तो मालिक ही गायब हो गया कंपनी से, ऐसे थोड़ा ना होता है। समझ रहे हो? आप कहीं भी जाते हो, आप किसी भी शॉप पे भी जाते हो, आप एड्यू जंक्शन आते हो, किधर भी, एयरटेल, इन्फोसिस, वॉट एवर ऑर्गेनाइजेशन, ओनर होता है ना बेटा। आप जिस घर में रहते हो उसका भी कोई ओनर है। बाहर जितनी भी बाइकें गाड़ी खरीदे कोई ना वो ओनर होता है। ओनर थोड़ा ना गायब हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। सारे शेयर थोड़ा ना बायबैक कर लो, तो इसके ऊपर लॉज है। अब वी विल सी एग्जैक्टली। नहीं सोल प्रोप्राइटर भी कहाँ, जब सारे ही ले लिए अगर, चल ठीक है, और नारायण मूर्ति जी रह जाएंगे सिर्फ, वो कह रहे हो आप, ठीक है, बट मालिक सारे थोड़ा ना खत्म करने होते हैं। ठीक है, तो मान के चल लीजिए 20,000। कैन यू टेल मी हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड? एग्जैक्टली 20,000 इंटू 30, कैन आई से 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए चाहिए जी बायबैक के। तो होता क्या है, इस 6 लाख को ना एक सेपरेट अकाउंट में डाला जाता है। लॉज हैं ये सब, कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा है, यू वांट टू डू बायबैक, एक तरीका होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री जो आप बायबैक की सीख रहे हैं, दैट इज बायबैक बैंक अकाउंट 6 लाख टू बैंक अकाउंट 6 लाख। आपको एक नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ पैसा किसके लिए यूज होगा? बायबैक के लिए। क्लियर है बच्चे? अच्छा सर, अब क्या होगा?
कुछ नहीं बेटे, ड्यू कर दूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से ख़त्म कर दूंगा? 20,000 इंटू 2 लाख से ख़त्म। टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब मैं ड्यू कर रहा हूँ भाई, मैं देने वाला हूँ, ठीक है। कैपिटल काट दिया मैंने, मैं भी सीधा पेमेंट नहीं कर रहा, थोड़ा सा फैंसी होता है, एंट्री 2-4 बना दी जाती है उसकी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर, क्या आप बता सकते 20,000 इंटू कितना देना है इनको मैंने? 6 लाख। जो बच गया ना 4 लाख, वो मेरा नुकसान है सर, समझ रहे हो? और उसको क्या बोला जाता है? प्रीमियम ऑन बायबैक। मेरा नुकसान है, ठीक है, और आप इसको कह सकते हैं दिस इज अ प्रीमियम ऑन बायबैक। अच्छा सर पेमेंट नहीं करी अभी तक? नहीं करी भाई, अगली एंट्री में कर देंगे। अगली एंट्री होगी बच्चे इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, सॉरी कितने रुपए से? 6 लाख से। और क्रेडिट क्या कर दूंगा बच्चे? बाय बैक बैंक अकाउंट। यहां तक क्लियर है? पहले एक बार इसको नोट कर लो बच्चे, हाँ। और भी एंट्रीज चलेंगी, बट एक बार ये रजिस्टर हो जाए पहले दिमाग में। ऊपर वाला भी बैलेंस शीट, ठीक है, एक बार नोट कर लेना बच्चे। सर हाँ बच्चे, एक सेकंड आ रहा हूँ बच्चे। हाँ क्या कह रहे थे दोस्त? अलग अलग है, पर वो आपको पूरा पोस्टिंग नहीं करना होगा, बट रियल सेंस में अकाउंट अलग अलग है वो, ठीक है ना? हाँ जी सर एक बार ये एंट्री समझा दो। हाँ जी। कौन सी वाली बच्चे, फर्स्ट वाली या कौन सी? सर सारी। हाँ, अब एक बार मुझे जैनब जी बताओ, आप अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा डालो, ठीक है, फर्स्ट एंट्री में यही हुआ है, ठीक है, तो आपको ना बायबैक के लिए एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है। तो ये एक नया अकाउंट है जो खोला तो डेबिट हो गया, और मैंने अपने पुराने अकाउंट में से पैसा 6 लाख निकाला, तो बैंक क्रेडिट कर दिया ना, कम कर दिया मैंने। फर्स्ट एंट्री क्लियर है? यस सर। फिर मैंने ड्यू कर दिया बच्चे। ड्यू मतलब मैंने सब शेयर होल्डर्स को बोल दिया, हाँ भाई 20,000 शेयर पे मैं तुम्हें 10 रुपए दे दूंगा। तो कैपिटल कितने से खत्म हो गया बच्चे? 2 लाख से। क्योंकि वो मालिक भी कितने से थे? 20,000 शेयर होल्डर मालिक कितने रुपए से थे? 2 लाख से। तो वो खत्म कर दिया मैंने, और उनको मैंने देना कितना है? व्हाट इज द लायबिलिटी? 6 लाख। तो क्या मुझे 4 लाख का नुकसान नहीं है? यस सर। तो वो जो नुकसान है, आप उसको कह सकते हैं कि मैं इसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूं। 4 लाख का नुकसान है, क्योंकि 2 लाख की लायबिलिटी है, 6 लाख की पेमेंट कर रहा हूं भाई। 2 लाख की लायबिलिटी पे 6 लाख का नुकसान ही तो बोला जाता है। और अल्टीमेटली मैंने लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को जब पे कर दिया, तो इक्विटी शेयर ट्रांसफर किया है ना, मतलब बायबैक। हाँ जी, टू एग्जैक्टली। बताइए, क्लियर है? यस। ठीक, नोट कर लेना बच्चे एक बार। क्या दोस्त? नहीं, अब वो मतलब आप अभी जब मॉड्यूल से वैसे देखोगे ना, थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट लिख सकता है, ठीक है, मतलब वो प्रेजेंटेशन तो हम देखेंगे, बट अभी वो लॉजिक्स के हिसाब से चल, समझ रहे?
लिख लिया दोस्त? इसके बाद ना एक नोट लिखेंगे। इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल। देख, जब तूने पैसा आया था तो तूने इक्विटी शेयर कैपिटल ही क्रेडिट करा था। आज 2 लाख रुपए से कैपिटल खत्म हो रहा है तो मैं उसको डेबिट कर रहा हूं। इसके नीचे एक नोट लिखेंगे बच्चों, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक एसपीआर। एसपीआर क्या होता है सर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इशू करते टाइम कभी होता था ना 10 रुपए की चीज 12 पे इशू कर रहा हूं मैं, तो एसपीआर होता था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व is to be treated as free reserve। सर ये क्या लिख रहे हो? आपको अभी समझ आ जाएगा बच्चे, बस नोट लिख लो एक बार चाहे। is to be treated as free reserve। हालांकि SPR is not a free reserve। अच्छा, फ्री रिजर्व क्या होता है आइडिया? इसके नीचे लिख लेते हैं फ्री रिजर्व्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व्स? Free reserves are those reserves which are available for distribution as dividends। जो अवेलेबल होते हैं बच्चे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर। आपको पता है, आप मालिक हो, हर साल प्रॉफिट होता है तो कुछ डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे अलग अलग रिजर्व्स होते हैं, ठीक है? रिजर्व क्या होता है मैं एक टाइम आएगा जब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? तो रिजर्व्स में से ही डिविडेंड दिया जाता है, पर हर रिजर्व में से नहीं दिया जाता। जैसे कि क्या एसपीआर एक फ्री रिजर्व है? नहीं है। एसपीआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व। एसपीआर से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। आप बोलेगा सर क्या बोल रहे हो आप? आप सिर्फ अभी याद करने के एंगल से ले लो कि एसपीआर फ्री रिजर्व नहीं होता। याद करो 12वीं क्लास में एसपीआर के 5 पर्पस होते थे। फॉर राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स, ऐसे कुछ थ्योरेटिकली याद करके जाते थे आप स्कूल में। बट एसपीआर आप आज भी बुक खोल लीजिएगा, वहां पे नहीं लिखा होगा कि उससे डिविडेंड दे सकते हो। डिविडेंड होता है मालिक को प्रॉफिट है, दे दिया आपका वो प्रॉफिट। एसपीआर है, वो दे सकता हूं, नहीं दे सकता, क्योंकि एसपीआर के 5 पर्पस होते। क्या होता है क्या नहीं होता वो देखेंगे। मुद्दे की बात ये है, जनरल रिजर्व क्या फ्री रिजर्व है? जी हाँ है दोस्तों। 180 डेज से कम होता है तो 50% लगता है ना डेप्रिसिएशन। लेस देन 180। हाँ, लेस देन होता है, पर इसमें पूरा डेप्रिसिएशन लगा रखा है, पूरा 15%। क्योंकि आप ये सोच रहे हो आज क्या डेट है? नहीं सर, वो देख लिया मैंने आपके तरीके से पूरा, उसके बाद लिया जब बुक पे यूज़ हुआ उसके बाद। उसी क्वेश्चन पे नहीं, इसमें भी लिखा देखना सर नीचे, फुल डेप्रिसिएशन वाला क्या लिखा है? ceases to exist on। क्वेश्चन एकदम ठीक है, तू मुझे सीधा पॉइंट बता कौन से उस पर है। सर मैं तो ये होगा
ये 2.5 लाख पे पूरा 15% लगा रखा है इसने। उसके बाद 3.5 लाख पे 7.5%। लेकिन जो 180 डे से ज़्यादा हुई है उन पे तो 15% लगेगा। और इधर देखना सर, मेरे भाई 2.5 लाख ऐसे आ रहे हैं। एक ये 14/1 को तूने करा तो पुट टू यूज़ फॉर लेजर मनीटी है 50,000। जब तूने इसको पुट टू से 14/1 तो अब जब चलाना शुरू करेगा तो 2.5 महीने ही तो बचा। हाँ तो लेस ठीक तो है। लेस देन हो गया। लेस देन है। और 31 से 24 भी क्या है, लेस देन है। पूरे 2.5 लाख पे आधा कर दिया ना उसने। और तो सर बाकी दोनों तो 15% क्यों लगाया? 7.5 लगना चाहिए ना, लेस देन है तो। हम्म, 2.5 लाख पे पूरा लगना चाहिए। हाँ मेरा 5 नहीं, वो ये वाला 2.5 है ब्रो। हाँ सर, फिर सर ये भी तो, और लेकिन 1.5 वाला देखना सर, ये भी लेस देन 180 डेज 3.5 है। पे 7.5 इसने उल्टा कर दिया मेरे ख्याल से। 2 लाख पे आधा लग रहा है। 3.5 पे लगना चाहिए, कुछ मिस्टेक चल रही है। है ना सर? एक बार देखता हूँ मैं इसको छोड़ दे एक बार। कुछ है। तो अगले में भी ऐसे कर। अगले में भी जिसमें 180 डेज से लेस है उसमें पूरा डेप्रिसिएशन दे रखा है। एक बार देखना पड़ेगा लैंग्वेज, एक बार ऐसे गलती थी नहीं। एक बार मैं आके एक बार दिमाग लगाता हूँ। आ रहा हूँ मैं। अगला कर लो अभी, चाहे उसको हटका दो, बस वो नोट कर लेना उसमें क्या है। वहाँ पे क्लास चल रही है। अच्छा हाँ ठीक है, बातें मत करना बस। ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ बच्चे, क्या PNL फ्री रिजर्व होता है? प्रॉफिट एंड लॉस फ्री रिजर्व होता है? बिल्कुल होता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली अब आप इस नोट को पढ़िए। क्या SPR फ्री रिजर्व है? नहीं है। बट मैंने आपको नोट क्या लिखवाया बच्चे? एग्जैक्टली। जस्ट इस चैप्टर के लिए हम लोग इसको क्या मानेंगे? फ्री रिजर्व। ठीक है बच्चे? सर इसका मतलब, सर इसका मतलब ये है भाई, अभी एंट्रियां खत्म नहीं हुई हैं। एक बार मैं समराइज करता हूँ। पहले मैंने पैसे को साइड करा 6 लाख को, मैंने ड्यू करा, पे भी कर दिया। अगली एंट्री मैंने क्या कर दिया? पेमेंट कर दी। ठीक है। अब एक चीज़ सोच के देखिए, क्या ये प्रीमियम को, ये मेरा खर्चा है, क्या इसको मुझे राइट ऑफ नहीं करना होता? राइट ऑफ समझते हो भाई? खर्चा तो PNL में जाता है ना। ठीक है। सो बेसिकली मैं अगली एंट्री डालूंगा, 4th एंट्री, मैं इसको PNL में ना भेजकर पहले कोशिश क्या करूंगा? SPR से राइट ऑफ करूंगा बेटा। अगर मेरे पास SPR है तो मैं पहले SPR को खत्म करूँ। जो रिजर्व उनको देने के लिए रखे हुए हैं, उसमें Exact. कट ऑफ करो अगर लॉस हो रहा है तो। अगर नहीं है तो PNL जनरल रिजर्व कर। हाँ, अगर नहीं है तो जनरल रिजर्व लिख लो। SPR हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, PNL। बट फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे? SPR। क्योंकि SPR का जिंदगी में पर्पस यही होता है। SPR का एक पर्पस ये होता है कि जब बायबैक होगा और जब हम प्रीमियम देंगे तो उसको राइट ऑफ करने के लिए। यार SPR के लाइफ में 5 पर्पस है, आज ही तो मौका है उसको यूज करने। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं जनरल रिजर्व उसको ही कर सकते हैं, और आप प्रीमियम ऑन बायबैक। कितना आ गया बच्चे? 4। आप देखेंगे आपके मॉड्यूल में कि हर बार वो पहले SPR को यूज कर। ठीक है बच्चे? लास्ट पॉइंट बच्चे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कैपिटल कितने रुपए से गिरा है? जैसे कि सर आप क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारा कैपिटल कितने से गिरा है? 2 लाख। कैपिटल होता है कि तू मालिक कितने रुपए से बना हुआ था? 20,000 इंटू 10 पार वैल्यू से क्या मालिक होते हो। ठीक है। कितने से मालिक बने हुए थे आप? क्या मैं कह सकता हूँ खत्म हो गया? डेबिट करा तो खत्म ही तो हुआ। आपको उसको दोबारा उठाना पड़ेगा। ये क्या बात होगी सर? कंपनी लॉ में लिखा हुआ है। आप एक बात बताइए, व्हाट वाज योर कैपिटल? 10 लाख कैपिटल बैलेंस शीट में दिख रहा। कितने से गिर गया? 2 लाख से। कितने से उठेगा? 2 से उठेगा। नहीं उठाते तो लॉ है भाई साहब, उठाना पड़ेगा।
ये क्या बात हो गई सर, बायबैक करा हमने फिर उठाना पड़ेगा, फिर दोबारा शेयर इशू करे? जरूरी थोड़ा ना शेयर इशू करके कैपिटल उठता है। एक रिजर्व होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अपने प्रॉफिट्स में से और खत्म करके सीआरआर बना दीजिए। अब बोलो सर ये क्या हो रहा है, अभी समझ आ जाएगा आपको, एक क्वेश्चन देगा सामने आ जाएगा। कहने का मतलब ये है आपको एक रिजर्व बनाना है, कितने रुपए से? 2 लाख से। कैपिटल कितने से गिरा? 2 लाख से। तो अब एक रिजर्व बनेगा सीआरआर। सर जी ये सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है बेटा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्यों बनाना है सर? बनाना पड़ता है भाई, लॉ में लिखा है, सेक्शन 68 बायबैक का है, देखेंगे उसमें। अब बनाना है भाई, नहीं है तो कंपनी में केस, तुम्हारा पेनल्टी वेनल्टी लग जाएगी भाई। पर आपको लॉजिक देना जरूरी। डिबेंचर होल्डर देख रहा है यार, यहाँ के तो मालिक ही भाग गए भाई, 1 साल बाद 2 लाख से और बायबैक हो गए। क्या कंपनी का ट्रस्ट, कंपनी पे ट्रस्ट आपको रहेगा या थोड़ा सा दिक्कत आ सकती? आपको बताए अगर आज रिलायंस में अगर अंबानी जी अपना 10% स्टेक बेच दे, विल इट गिव अ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और नेगेटिव? अपनी कंपनी के शेयर बेच रहा है, ऐसा क्या हो गया? तो ये एक न्यूज़ होती है मार्केट। अगर उस कंपनी के प्रमोटर, जो कंपनी लेंसकार्ट के प्रमोटर कौन है, ओनर कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है, देखा शार्क टैंक दिखता है बच्चे, पीयूष गोयल है। अगर पीयूष गोयल ही 5% स्टेक गिराए, दैट मीन्स ही इज नॉट सीइंग द फ्यूचर। समझ रहे हो? और एक्वायर कर रहा है तो मतलब आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो इन्वेस्टर भी कहा भाई जब खुद इन्वेस्ट करा हम भी साथ जुड़ते हैं इसके। समझ रहे हो? सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अगर आपका कैपिटल गिरा है तो कैपिटल को उठाना भी पड़ेगा। और कैपिटल कैसे उठेगा बच्चे? कैपिटल उठेगा आप अपने सीआरआर क्रिएट करने के लिए फ्री रिजर्व्स के थ्रू, दैट इज जनरल रिजर्व्स और पीएनएल। सर एसपीआर भी? बिल्कुल जी, क्योंकि एसपीआर को भी क्या माना जा रहा है? फ्री रिजर्व्स। सीक्वेंस में जो लिख रहा हूँ रीजन है उसका, कहीं ना कहीं प्रायोरिटी भी लिख के दे रहा हूँ आपको। जनरल रिजर्व टू सीआरआर। ज्यादा पैसों में उससे मतलब शेयर की वैल्यू बढ़ गई, मतलब लेकिन फायदा क्या हो रहा है? हमें तो डबल देना पड़ रहा है ना। कह सकते हो वैल्यू बढ़ गई बिल्कुल। तो ऐसे न्यूट्रल नहीं हो रहा है यहाँ पर कि करंट उसकी प्राइस बढ़ा, फिर मैंने बायबैक करा तो मुझे ज्यादा देना पड़ा। आप कह रहे हो कि प्रॉफिट्स खत्म हो गए, मतलब वो मतलब प्राइस बढ़ा पर प्रॉफिट्स खत्म हो रहे हैं, मतलब वो कह रहे हो? ये प्रॉफिट्स, एक बात बताइए, मतलब मैं आज फर्स्ट क्लास है अकाउंट्स की तो वो डिस्कस करूंगा। किधर हैं प्रॉफिट्स? कुछ नहीं है, बुक एंट्री है। आप बैलेंस शीट में देखते हो, ये बैलेंस शीट है, ठीक है, फिर मैंने ये बनाई। प्लांट एंड मशीनरी आप समझते हो क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी आपको टेंजिबल दिख जाएगी, सर ये लगी, ये लगी। डेटर समझते हो? डेटर में आपको नाम दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, घर का एड्रेस दे दूंगा, ये बंदा इससे पैसे लेना है। बैंक समझते हो? बैंक में पैसा पड़ा है, एटीएम दूंगा, 30 लाख विड्रॉ कर सकते हो, टेंजिबल बातें। कैपिटल समझते हो? आप सबके पास 1 लाख शेयर है, इंटू 10 है वो। व्हाट डू यू मीन बाय पीएनएल? कहाँ है प्रॉफिट? कहाँ है? एडू जंक्शन प्रॉफिट में है। आप प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है आपको? किसी ड्रॉअर में पड़ा है, फैन के पीछे छिपा रखा है, ग्रीन स्क्रीन के नीचे पीएनएल है। मतलब पीएनएल को ऐसे पड़ा हुआ है क्या? पी और एल लेटर है क्या? क्या है? मालिक ने 10 लाख रुपए डाले थे, 50 लाख 90 लाख कमा लिए। 90 लाख से ही तो वो सारा प्लांट में वो काउंटर देखा। पीएनएल कुछ नहीं होता भाई, टेंजिबल चीज़ थोड़ा ना पीएनएल। आज आप बैलेंस शीट देखोगे रिलायंस की, उसमें 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है। डू यू थिंक दैट मीन्स 10,000 करोड़ कैश है? नहीं, वो प्रॉफिट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एसी, एवरीथिंग अलग, कुछ नहीं है। समझ रहे हो? धंधा करने के 2 तरीके होते हैं। आपको यहाँ पे एसी, प्रोजेक्टर, फर्नीचर दिख रहा है,
मतलब 2 तरीके हैं, मैं सीधा लोन उठाऊं 5 लाख रुपए का, 10 लाख का, और एसेट पे सामान आ जाए, और या तो 4 साल तक मेहनत करूं, प्रॉफिट आए, फिर खरीदूं। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली ये सारी बातें करूँ, पीएनएल कहीं नहीं है। लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं हाँ सर वो सेल करता था, परचेस करता था, मार्जिन था, प्रॉफिट था, जो ऊपर ट्रेडिंग नेट प्रॉफिट से निकला वो पीएनएल इधर आया, बट उसकी कोई आइडेंटिटी टेंजिबल लेवल पे थोड़ना है, उस प्रॉफिट से ही तो ये सब आया, प्लांट एंड मशीनरी। और वो आपको आज मैंने पैसे देने हैं, मैं पीएनएल दूंगा, आप खुश हो जाओगे, आप बोलो मुझे क्या मतलब, आपके क्या है पीएनएल? कुछ भी नहीं है, कैश दो सर, टेंजिबल होना चाहिए ना बेटे। ये पीएनएल कुछ नहीं है, एग्जिस्ट थोड़ा, ये तो सिर्फ अकाउंटिंग के लॉजिक्स की वजह से। और भी बातें कर लूंगा, ये आज तक का पीएनएल, आपको ये भी नहीं पता। बैलेंस शीट आज तक की होती है, इस दिन इतने रुपए की प्लांट एंड मशीन एज ऑन, इस दिन इतने रुपए के डेटर है, इस दिन इतना बैंक में पड़ा है, आज के दिन का कैपिटल, आज के दिन का प्रॉफिट, आज के दिन तक का करंट पोजीशन। इस कंपनी ने आज तक, 1 साल का नहीं है ये, कहीं आप सोचो 23-24 का, अगर ये कंपनी 25 साल से चल रही है तो 25 साल का प्रॉफिट है 90 लाख रुपए। अरे ये बात तो में निकलता, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा कि गहरा है भाई, ऐसे नहीं है ऊपर ऊपर देता है, तो लगाएंगे उस पर टाइम सारी। तो बेसिकली ये तो बस छोटी बात है बच्चे की, जनरल रिजर्व, पीएनएल, एसपीआर, और उसके बाद मैंने क्रेडिट क्या कर दिया, कैपिटल, सीआरआर। देख भाई सीआरआर जो होता है ना लाइफ में, इसका पर्पस होता है, ये बोनस इशू के लिए यूज होता है, मतलब ये अल्टीमेटली ना कैपिटल में ही घुस जाए। तो बस कंपनीज एक्ट क्या कहती है कि आपने एक रिजर्व बना दो, दैट इज कॉल्ड सीआरआर, और सीआरआर की जर्नी ना कैपिटल में ही जाती है। सर कहने का मतलब ये है कि शुरू में जब हमने उसको जनरल रिजर्व दिया बाय डेट पे, तो जो पैसा हमारा वहाँ खत्म हुआ, वो नुकसान था मेरा, वो नुकसान था। फिर हमने जो बचे रिजर्व से जनरल रिजर्व में जो भी थे और खत्म करे, हमने कैपिटल को वापस डाल दिया, कैपिटल पूरी हो। करेक्ट, क्लियर है? नोट कर लिए सब बच्चों ने? चलिए आइए, ऑनलाइन भी क्लियर है बच्चे सबको? सौरभ, स्तुति, जैनब, क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, तो आइए जी एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं और इसकी फिर एंट्रीज डालना बच्चे, ठीक है? एक्स लिमिटेड decided to buy back 25% of equity shares, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10 लाख। सब बच्चों को एक हल्का फुल्का आइडिया पार वैल्यू का है? हाँ अभी बता रहा हूँ, पार वैल्यू कितने की है? 50। पार वैल्यू होती है बेटा, फेस वैल्यू भी यही बोला जाता है, एक डिनोमिनेशन होती है, समझ रहे हो? पता है ना? करंट मार्केट प्राइस इज 60 रुपीज, बायबैक प्राइस इज 75 रुपीज। ओके सर, आपकी बुक्स में लायबिलिटी कितने रुपए की है एक शेयर की? एक शेयर की लायबिलिटी ना लायबिलिटी बुक्स में जो बना रखी 50, और अब उसको कितना देने को तैयार हो? तो नुकसान कितने का होगा? 25। तो तुम्हें दिखना चाहिए ना मुझे। और मैं आपको कह रहा हूँ एसपीआर ऑलरेडी आपके पास कितना पड़ा हुआ है? यू हैव एसपीआर ऑफ 10 lakhs and you have general reserve of 2.5 लाख इंटू 25, नहीं ज़्यादा चाहिए होगा, बट 2.5 लाख इंटू 25 करके देखें, 2,50,000 शेयर, 1 करोड़ का एसपीआर पड़ा हुआ है मान लो, और जनरल रिजर्व भी कितना पड़ा हुआ है बच्चे? 70 लाख पड़ा हुआ है।
आपने क्या करना है, पास जर्नल एंट्री फॉर अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो उसको पहले एसपीआर से करेंगे फिर जनरल एस आई मीन जो राइट ऑफ करना है ना अपने प्रीमियम, उसमें प्रायोरिटी पहले किसकी है, एसपीआर। और जो आप सीआरआर बनाओगे वो कहाँ से बना देना, जनरल जनरल। सर हाँ जी बच्चा। सर ये सीएमपी और ये बीबी क्या है? करंट मार्केट प्राइस और बीबी इज बायबैक प्राइस। सबसे पहले आप मुझे बताइए, अच्छा ट्राई करोगे एक बार, है ना, एक बार ट्राई करो। निकला क्या, और करते रहे इसको सॉल्व। पहले मुझे ये बताओ फंड्स कितने चाहिए भाई, 25% ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे तो भैया 10 लाख का 25% 2,50,000 इक्विटी शेयर बायबैक कर रहा हूँ, और एक शेयर पे कितने रुपए देने का वादा कर रहा हूँ, 75 रुपए, 75। तो 2.5 लाख इंटू 75 कितना आ रहा है बच्चे, 1 करोड़ 87,50,000। ओ माई गॉड, हैवी अमाउंट। यही है ना 1 करोड़ 87,500, सही है जी। अब क्या करूं, बायबैक शुरू कर दो, ऐसा थोड़ा ना होता है। अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा डालना है पहले, समझ रहे हो। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बाय बैक
बैंक अकाउंट 1,87,50,000 टू बैंक अकाउंट 1,87,50,000। कहिए साहब, क्लियर है? अब मैं ड्यू करूंगा बाय बैक। समझ रहे हो? ड्यू करने में क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर थे बच्चे? 2,50,000 इंटू 50 कितना रहेगी? 1,25,00,000। 1,25,00,000। लेकिन क्या आपने इनको 1,25,00,000 देना है या उससे ज़्यादा देना है? ऑब्वियसली ज़्यादा देना है। बायबैक प्राइस है 75। किससे दोस्त? मार्केट प्राइस तो अगले दिन फ्लक्चुएट होता रहेगा। पार वैल्यू मैंने तेरे को मालिक कितने से बना रखा है? 50 से मालिक बनता है, तो खत्म भी तो 50 से ही करूँगा। समझ रहे? मालिक 50 से बना हुआ है, खत्म भी तो 50 से ही होगा ना भाई। 60 से खत्म कर दो तो -10 आ जाएगा तेरा तो बैलेंस। हमेशा आप जो मालिक बनते हो ना कंपनी में, चाहे आप ज़्यादा दे रहे हो, पर कंपनी कैसे रिकॉर्ड करती है? 50 रुपये पार वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करती है। ठीक है दोस्त? तो बेसिकली और ये, और पैसा कितना दूंगा आपको? 2.5 लाख इंटू 75 कितना है बच्चा? ओके, ये तो दिया हुआ है 1,87,00,000 प्रीमियम ऑन बायबैक 62,50,000। ओके सर जी, ये तो आपने ड्यू करा है, पे थोड़ा ना करा है। हाँ तो पे कर देते हैं अगली एंट्री में। अगली एंट्री में आपने इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट कर देना है। और क्रेडिट क्या करूं? एग्जैक्टली, बाय बैक बैंक अकाउंट 1,87,50,000। ठीक है जी सर, इतनी बात ही थी क्या? नहीं बच्चे, सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो प्रीमियम है ऑन बायबैक, इसको मुझे राइट ऑफ करना है ना। ठीक है, मेरा खर्चा है। ठीक है, तो इसको मैं राइट ऑफ किससे करूं? पहली प्रायोरिटी SPR। सो फर्स्ट यू विल डू SPR डेबिट। क्या हमारे पास इतना SPR है? बिल्कुल है, ये मैंने चेक करके ही लिखा था। मान लो शॉर्टेज हो जाए, मान लो 50 लाख का SPR होता तो 50 करके 10 जनरल रिजर्व यूज कर लेता। टू प्रीमियम ऑन बायबैक 62,50,000। एंड लास्ट, भैया जितने से कैपिटल गिराया है उतने से कैपिटल उठाना पड़ेगा, पर आपको ये समझना जरूरी है कि कैपिटल गिरा कितने से। जो कैपिटल का लेजर है ना बच्चे, वो ये वाला होता है। तो आप मुझे बताइए कितने रुपए से गिरा है? 1,25,00,000 से गिरा है जी। और आपके पास जनरल रिजर्व कितने के पड़े हैं? 70 लाख। आप एक काम करो, मैं अभी कोई चेंज और वो नहीं करना चाह रहा, 1,70,00,000 कर दो उसको, 1.70 CR कर दो, 1.70 CR कर दिया मैंने। कैपिटल गिरा है तेरा 1.25 बिल्कुल, और जनरल रिजर्व 1,70,00,000 है तेरे पास। समझ रहे? तो SPR यूज़ कर लेता मैं, कर लेता, बट अभी फर्स्ट एग्जांपल है, भी यही वाला ही वो चलाएंगे। किसी क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं हो रहा होगा, पर वो होता था, ठीक है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए मैं लास्ट एंट्री क्या डालूँ बच्चे? जनरल रिजर्व टू CRR कितने रुपए? कहिए साहब, क्लियर है?
आपको मालूम है, थोड़ा सा अपडेट करता हूँ आपको और, क्योंकि अपने को ज़रूरत पड़ेगी बच्चे। सर ये सब होने के बाद बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस आ गए। एक बात बताओ, तुम्हारा कैपिटल था कितने का वैसे पहले? कहने से 10 lakhs इंटू 50, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे? 10 lakhs इंटू 50, कितने रुपये हुआ वैसे? 5 करोड़। अभी भी 5 करोड़ ही है क्या? क्यों? वो तो CRR से बढ़ा ना, कैपिटल थोड़ा बढ़ा। CRR बढ़ा ना, तो CRR रिजर्व बढ़ाऊंगा ना मैं, कैपिटल। भाई अकाउंटिंग में जो लेजर यूज करो वही तो यूज करोगे ना भाई। आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, आप ऐसे ले लो। आपको इतना समझ आ रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख इंटू 50 है, दैट इज 5 करोड़। इतना समझ आ रहा है? अब आप मुझे बताओ, आप जर्नल एंट्री बेसिक बात कर रहा हूँ, अगर किसी चीज़ को डेबिट क्रेडिट करोगे तभी तो उस लेजर की वैल्यू हिलेगी, या अपने आप ही वैल्यू हिलती रहती है? ऐसे थोड़ा ना होता है, एक साइंटिफिक तरीका होता है। तो आपको इस पूरे में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो रहा है? फर्स्ट एग्जैक्टली। क्या और कोई लेजर दिख रहा है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का? फिर आप बाकी लेजर की वैल्यू यहाँ क्यों कैसे कर सकते हो? समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, 5 करोड़ में से कितना माइनस हो गया? कितना आ रहा है? ना अभी आ जाऊंगा उस पे। और अब तुम अपना लॉजिक लगाओ। नंबर ऑफ शेयर कितने, मैंने कितने बायबैक कर लिए थे? 2.5 लाख। टोटल कितने थे? 7,50,000 इंटू 3 करोड़ 75 ही आएगा भाई। 375 ही आएगा, क्यों नहीं आएगा? आगे सुनिए, आइटम बाय आइटम बता दूंगा आपको। आज जरा ऐसी SPR के ऊपर दिमाग लगाते हैं। सर SPR कितना था हमारा? 1 करोड़। क्या लग रहा है आपको? SPR 1 करोड़ रहा, बढ़ गया, कम हो गया? क्या लग रहा है? कम हो गया भाई। कैसे कम हो गया? चौथी एंट्री में कम हुआ भाई साहब। कितने रुपए से कम हो गया? 62,50,000 से SPR खत्म हो गया। तो कितना रह गया? एग्जैक्टली 37 लाख। बेटे एंट्री डलेगी तभी तो चेंज आएगा, हवा में थोड़ा ना चेंज आ जाते। अब आप मुझे बताइए, जनरल रिजर्व कितने का था? कितने से खत्म करा आपने? कितना रह गया? बस जनरल रिजर्व आ जाएगा जी 45 लाख। समझ आ गया ना बच्चे कैसे हो रहा है ये? ओके सर, ये डाल दिया, ये डाल दिया। बैंक का लेजर में और अपडेट नहीं करा रहा आपको। अच्छा एक ऐसी पूछता हूँ, ये भी एक लेजर है ना, प्रीमियम ऑन बायबैक, तो इसका कुछ बैलेंस जाएगा? नहीं जाएगा बच्चे, मैं बताता हूँ क्यों। एग्जैक्टली आपने इसको डेबिट करा, फिर आपने इसको क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया ना। तो जब लेजर की कोई वैल्यू ही नहीं है तो कैसे जाएगा वो आगे? इफ समथिंग इज एट जीरो का तो कोई लॉजिक ही नहीं। उसी एंगल से बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, कुछ भी नहीं जाएगा भाई। SPR हैंडल कर लिया आपने, जनरल रिजर्व भी हैंडल कर लिया, वो चेंज कर दिया, CRR आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 1,25,00,000, क्योंकि आपने CRR को बढ़ाया है तो रिजर्व्स है, रिजर्व साइड पे दिखेगा ही दिखेगा वो। अच्छा जी, इक्विटी शेयर होल्डर का बताइए। पहले क्रेडिट करा, कुछ ना आएगा रे, क्यों आएगा? बैलेंस ही नहीं है लेजर में। क्या रह गया सर? सिर्फ और सिर्फ बैंक। प्लस में या माइनस में? माइनस में, क्योंकि मैंने पूरी कहानी नहीं बनाई, पहले से कितने पड़े हुए हैं, समझ रहे हो? तो अभी कह सकते हो सर इन जर्नल एंट्रीज को देख के
तो अगर मैं तुम्हें एकदम करेक्ट बताऊं, मेरा बैंक पॉजिटिव नहीं है जी, मेरा बैंक नेगेटिव है, तो आप इसको बैंक ओडी बोल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बैंक ओडी होता है नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि मैंने पूरी कहानी नहीं बनाई ना, एग्जिस्टिंग 20 करोड़ बड़ा 25 बड़ा मुझे क्या पता अभी। तो कितने रुपए से बच्चे? 1 करोड़ 87 लाख। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए, सर ये बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, नहीं होगी भाई, जब मैं स्टार्टिंग से ही सारी फिगर्स लेके नहीं चला, ठीक है। मैंने तो एक ड्राफ्ट बनाई है, आप इसको ना जब अगर कभी भी ऐसा होता है, सो यू कैन से इट इज़ अ ड्राफ्ट बैलेंस शीट, जिसमें जो कंपोनेंट्स है हमने बस उसको हमने सही से बताया। मतलब नेगेटिव हो गया एसपीआर, ऐसा हो नहीं सकता। अगर तेरा एसपीआर खत्म ना, यू कैन नॉट यूज एसपीआर, यू विल गो टू योर फ्री रिजर्व्स। जैसे सपोज कर तेरा एसपीआर कितने का था? 1 करोड़। अब 1 करोड़ से ज़्यादा यूज हो, बाय बैक इज नॉट अलाउड। इफ आई मीन अगर आप बोलो नहीं मेरे को तो करना है यूज, नहीं अलाउड नहीं है। एसपीआर कैन नॉट हैव डेबिट बैलेंस, समझ रहे? अब ये धीरे धीरे आप ग्रो करोगे। जनरल रिजर्व कैन हैव डेबिट, यस इट कैन हैव। पीएनएल हैव डेबिट बैलेंस। एसपीआर खत्म तो तेरे पास नहीं है भाई एसपीआर, समझ रहे? यार देख, हमारे पास ना बैंक की कोई डिटेल तो है नहीं, बस एक एंट्री में ये पता लग रहा है कि हमने पेमेंट करी है भाई। तो एज्यूमिंग इफ द बैलेंस इज जीरो, अगर मैं नहीं है मैं जीरो मान के चल रहा हूँ भाई, तो अगर जीरो है तो माइनस में ही हूँ हम ना, समझ रहे? हाँ जी, ऑनलाइन में क्या कहानी है जी? सर आ गया समझ। ऑल क्लियर? यस सर। वेरी 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 गुड सर। क्या इसमें हम क्वेश्चन कर सकते? कर तो सकते हैं बेटे, बिल्कुल कर सकते। तो एक क्वेश्चन करोगे अभी या क्या कर रहे हैं अगली क्लास में? वैसे मैंने बोल दिया, मेरे हिसाब से इसको नेक्स्ट क्लास में चला लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर ये ओवर ही हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए एक और क्लास रखनी होगी, रख लेंगे, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास में और भी पॉइंट्स आएंगे अभी। मतलब देखो क्या है, मैं बायबैक में ना एक चीज़ लिखवा देता हूँ, ये साथ में नोट कर लेना बच्चा। बायबैक ना 2 कैटेगरीज में आता है बच्चा। फर्स्ट है दैट वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन आपको खुद बताता है इतने शेयर बायबैक है, तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया। ये भी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, डन हो जाएगा बस, ठीक है। दूसरा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। अगला ये है बच्चे, क्वेश्चन नहीं बताएगा आपको कितने शेयर बाय बैक कर रहे हो, कह सकता। कुछ पैरामीटर्स है, कंपनी लॉ कुछ टेस्ट बताता है, 3 टेस्ट करने होते हैं कि तुम बायबैक कर सकते हो नहीं कर सकते, कितनी कंपनी की स्ट्रेंथ है। ऐसे नहीं है ना लॉस मेकिंग है मैं बायबैक कर रहा हूँ, पहली लॉस है बायबैक कर रहे हो, ये क्या चल रहा है? समझ रहे हो? तो कंपनी की स्ट्रेंथ देख के, और जैसे आपको एक टेस्ट बताता हूँ, आप 25% से ज़्यादा बायबैक कर ही नहीं सकते। 25% बोले तो अगर तेरे मार्केट में 1 करोड़ शेयर है तो तू 25 लाख से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकता। तो ये कंपनीज के अंदर नॉर्म्स लिखे हुए हैं, समझ रहे हो? कितनी हेल्दी कंपनी है, कितना बायबैक, क्या प्राइस हो सकता है, कितना पैसा। अब देखो भाई, इन्फोसिस के पास 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ के 100 करोड़ तो मत लगा देना, सैलरी कहाँ से देगा एम्प्लॉय को? हाउ मच फंड्स यू कैन यूज, लॉजिक तो जाएंगे ना बेटे, गहरा तो जाएगी बात। बायबैक लाइफ टाइम में होती है या एक टाइम में? कर सकते हैं बायबैक, मतलब मैंने आज 25% बायबैक कर लिया, 5 साल में फिर 25% बायबैक कर सकते हैं। हाँ, एक बार देखिए क्वेश्चन, होमवर्क दूं? ओ जी, ये फाइल भी मैं आपको दे दूंगा वैसे। आओ एक क्वेश्चन तो कराता ही हूँ ना मैं, फाइल खोल दी तो क्वेश्चन करेंगे बेटा।
हाँ हाँ चलिए आइए बच्चे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। एम लिमिटेड हमेशा जो बायबैक है ना कंपनीज ही करती है, ठीक है। फर्म बायबैक क्या करेगा, मतलब शेयर्स ही नहीं होते फर्म, समझ रहे हो। तो बायबैक कौन करता है बेटा, कंपनीज करती है। फर्म सो एम लिमिटेड फर्निशेस द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। तो आपको बैलेंस शीट दे रखी है सर, टी शेप में नहीं है, टी शेप में नहीं चलती बेटा, वर्टिकल चलती है। मुद्दे की बात ये है, शेयर कैपिटल कितने रुपए का इस कंपनी का, 5,000 और ऊपर 3 जीरो है, तो 50 लाख हो गया, क्यों, है ना। और ऐसे ही फ्री रिजर्व भी दे रखे हैं। सर हमने क्या करना है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये ज़्यादा फोकस नहीं करना, आप जरा इधर आइए। नोट्स टू अकाउंट समझते हैं सभी बच्चे, बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेटरी होता है ना। अब मुझे बताइए ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, तो मैं अगर बोलूं इक्विटी कितना इशू करा हुआ है बेटा, 3 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10। तो मार्केट में कितने इक्विटी शेयर्स है मेरे, 3 लाख। सर प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक नहीं होता, हो सकता है, लेकिन हम लोग सारा का सारा किसका बायबैक सीख रहे हैं, इक्विटी शेयर्स। एंड इफ आई से रिजर्व्स, कैन यू टेल मी कौन कौन से रिजर्व्स फ्री रिजर्व्स है? क्या कैपिटल रिजर्व एक फ्री रिजर्व है? नहीं है बच्चे, ये अब लिख लीजिए। अगर उधर वो नोट से मैंने कैपिटल रिजर्व नहीं लिखवाया ना, कैपिटल रिजर्व लिख के काट दीजिए उसको, जहाँ पे वो लिखवाया था ना। क्या कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है? नहीं होता। रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व है, बिल्कुल है। एसपीआर है, बिल्कुल है। पीएनएल है, फ्री रिजर्व्स हैं। ओके, द कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20%। बहुत अच्छी बात है, 20% बायबैक हो रहा है। सर ये कम, इस क्वेश्चन में मैंने डिसाइड करना है कितना बायबैक है, क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है। क्या मुझे 20% बता सकते हो कितने शेयर बायबैक कर रहा हूँ? 3 लाख का 20% क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर निकाले पहले मैंने, 6 लाख, और पार वैल्यू क्या है वैसे, 10। आगे देखिएगा, एट द रेट ऑफ 10 रुपए की चीज पे कितना रुपए देने को तैयार हूं, 15। नुकसान कितने का, 5 रुपए। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 lakhs फॉर 25 लाख। ये ऐसा कुछ इससे रिलेटेड नहीं है, बस वो ये कह रहा है कि उसने इन्वेस्टमेंट भेजी। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट दी, 30 लाख। कितने रुपए की भेजी, 25। स्पीड में देखना, सीधे एंट्रियाँ दिखाऊंगा। क्या आपको फर्स्ट एंट्री समझ आ रही है? बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट बेचने की। बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख, इन्वेस्टमेंट जाएगी 30 की, नुकसान बुक कर दिया, पीएनएल को डेबिट कर दिया। फर्स्ट एंट्री क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए, जो जो मैं बोलूँगा वो देखना आप। हम लोग किस सीक्वेंस में कर रहे थे, ये वाली एंट्री देखिए, फंड्स रिक्वायर्ड वाला। सर जी पैसा कितना लगेगा? बेटे टोटल कितने शेयर थे एक बार बताओगे आप, एक बार जो बायबैक कर रहा था मैं? 6 लाख। और एक शेयर पे कितना दे रहा हूँ? 90 लाख चाहिए। इक्विटी शेयर बायबैक बैंक अकाउंट टू बैंक 90 लाख। क्लियर है जी? आइए ड्यू कर देते हैं। सर ऊपर नीचे उसकी टेंशन मत लो बेटे, कॉन्सेप्ट बनाओ पहले, उसका वो कुछ नहीं है। जब डेट ही नहीं है तो ऊपर नीचे को फर्क नहीं होता। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगा? 6 लाख इंटू 10, और दूंगा कितना, 6 लाख इंटू 15, तो नुकसान तो 30 लाख का ही आएगा। 60 लाख की चीज़ को 90 लाख दोगे तो 30 लाख ही आएगा। अब ये प्रीमियम को राइट ऑफ कैसे करूंगा? एसपीआर से। पर देखने वाली बात है कि एसपीआर है, बहुत है सर, 500 का एसपीआर है, समझ रहे हो? तो मैं इस प्रीमियम को, सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक 30 लाख, 30 लाख है ना। और कैपिटल कितने से बढ़ाऊं, सीआरआर कितने से क्रिएट करूं? 60 लाख। रेवेन्यू रिजर्व सीआरआर, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू सीआरआर, कहिए साहब। क्लियर है बच्चे? यही स्टैंडर्ड एंट्रीज है, समझ रहे?
हाँ फिर कौन सा तेरा जो प्रीमियम है ना वो कितने का है 30 लाख तो एंट्री डाल देना भाई SPR डेबिट प्रीमियम हाँ राइट ऑफ कर दिया उसने SPR पे तो ठीक है वो 0 वो लाख वो बस वो अलग है मैं लाख ले रहा हूँ वो थाउजेंड्स में ले रहा है बस वो फर्क है ठीक है ये लेजर है तेरा कैपिटल का अगर मैं सारा हटाऊँ तेरा ले दे के कैपिटल कौन सा कम हो रहा है कैपिटल का मतलब होता है तेरे मालिक इतने रुपए से जो बुक्स में वो खत्म इक्विटी शेयर कैपिटल कहिए साहब क्लियर है तो ठीक है सर जी अभी आपने घर जाकर ये फाइल भेज देता हूँ मैं तुम्हें इसमें 1-2 पॉइंट आएंगे वैसे बट एक इलस्ट्रेशन चलो दे देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लेंगे ठीक है ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ठीक है 1 और 2 आप कर सकते हो और बस नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को नमस्ते कर लेंगे ठीक है जी ऑनलाइन में भी ऑल क्लियर क्या दोस्त टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो ना टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लो टेलीग्राम पे फाइल भेज दूंगा समझ रहे टेलीग्राम पे ना फिर वो और पुरानी फाइल से मिल जाती है सारा डेटा तुम्हें हमेशा मिल जाएगा समझ रहे मेरा ही है अकाउंट्स और टैक्स मिल जाएगा ये दोस्त चलिए ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय ओके बच्चों वॉइस एसेट्स बेची वो पूरा ब्लॉक बेचा है उसने और वो सारे तो हो गए और कम में बेचा है लॉस हो गए तो वो डेप्रिसिएशन जब तक उसमें भी लगेगा ना डेप्रिसिएशन अगर तूने उस साल बेच दिया तो तेरा क्लोजिंग WDV जीरो एंड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग WDV तो वो डेप्रिसिएशन लेकिन डेप्रिसिएशन लगा के दिखा रखा है क्वेश्चन सारे हो गए हाँ वो वाला क्या है कोई क्वेश्चन बताइए कौन सा वाला था हम देखें ये इस पे डेप्रिसिएशन जो लगाया ना 98,000 पे लगा था उसने ये दोनों मशीनरी बेची थी दोनों मशीनरी का टोटल था 248 और उसने 220 की दोनों मशीनरी बेच दी थी तो 28,000 और ये बचा हुआ 70,000 इन दोनों पे डेप्रिसिएशन लगा था 98,000 सबसे बड़ा प्रॉब्लम 3 बन रहा है उसके बाद एडमिशन क्या और ये 98,000 वैसे ही आया क्योंकि क्या है अच्छा समझ में आया 1 में से 60 माइनस 60 पे तो स्पेशल है जो बचा हुआ है उस पे नॉट चाहे वो बिक चुका है पर अगर उसकी वैल्यू तो वो डिप्रिशिएट होता है पर हो गए ना मतलब कौन सा दिमाग है क्या बात है सारे का पूरा फोन पहली बार लग रहा है पढ़ रहे हैं तो आगे ना 6.5 से यहाँ से बस इसमें मतलब ठीक है प्रेजेंटेशन और वो करनी पड़ेगी वो परचेज अलग अलग ठीक है मतलब ओवरऑल अब हो गए थे सारे हो गए थे हाँ सारे हो गए थे मैंने तुम समझाया कितने सर, आगे हो, बहुत देखो। confusion हो रही थी इससे। ये समझाए ये नहीं समझाया सर वो 180 डेज वाले में से बहुत कंफ्यूजन खड़ा थी गया भाई इन्होंने होमवर्क भी कर लिया बच्चों आज जो होमवर्क दूंगा वो इन्होंने कर लिया क्योंकि ब्रेक था ना मैंने इनको पहले वो दे दिया नहीं एडू जंक्शन एक काम करना है मैं देखता हूँ
एक बार मुझे मैसेज करियो 8588। एक काम करना, मिंकी मैम को दे दे, बस वो लिंक दे देंगी, फाइल मिल जाएगी। समझ रहे? मिंकी मैम को बोल कि लिंक भेज दो मेरे को। मेरे को वो क्लास चाहिए सेकंड वाली। सारी टेलीग्राम पे ऐड डाल दूँगा। और बताओ भाई। हाँ? ये दोनों लिख रखा GBP करा रहा हूँ। दोनों लिख रखा था ना, मैं जीएसटी GT और लिखा था, वो हिंदी वाला और नहीं है वो। हाँ हाँ मैं समझ गया, दोनों में से कोई सा भी हो दोनों में सकता से है। कोई। पर फिर मान ली तो हो गया ना कि दोनों लाना पड़ेगा। IDT ना सही है, सबकी जीवी भी नोट्स सही है। बना के दूंगा, वो इतना छोटा चैप्टर है, उसको मैं 1 घंटा लगा, वो है मैं 20 मिनट में करा दूंगा। अरे आज आप पूरा PGBP खत्म 1.5 घंटा। आज 1.5 नहीं 5:30 तक बिना हाँ। ब्रेक के, PGBP विदाउट ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं। हाँ ये सही है, या तो PGBP पूरा, या तो फिर अकाउंट्स भी करवाना पड़ेगा। 2 से लेकर 5:30 3.5 घंटे में क्या डेटा आएगा सर? वो बात तो सही है, और पर 5:30 से 6:30 अगर अकाउंट्स भी हो जाए तो नहीं नहीं वो ठीक है। 6 बजे तक तो है मेरे पास टाइम। हाँ सर, बस हमारे पास भी बहुत है। तगड़ा डेटा आ जाएगा। आ तो चलो ब्रेक जाएगा। भी देना है तो आधे घंटे का ब्रेक चलो देना है। जैसा माहौल बन रहा होगा वैसा देखो। हाँ सर। नहीं ऐसे ब्रेक वैसे तो कंसोलिडेशन भी कराना अरे है, छोड़ो सर सर, करवा देना। आईडीटी करवाओ। IDT 2 घंटा तो करा सॉरी दूंगा। सॉरी डीटी। डेप्रिसिएशन में तुम्हारा वो रहता है। हाँ। और बताओ जी। PGBP कराओगे आज? करा देंगे, जो तू बोलेगा वो करा देंगे। कोई PGBP दिक्कत के नहीं है, अभी आप पढ़ा दो, मैं आज घर जाके देखूंगा एक क्लास। अच्छा, क्लास देखी नहीं वाली? टाइम नहीं मिला। मैंने भेज दिया था तुम्हें। हाँ। सर हॉर्स रेस में ग्रॉस और नेट का क्या मतलब है? किसमें? FM पढ़ रहा हॉर्स रेस उसमें बहुत मतलब वो ज़्यादा लंबा ग्रॉस duration वाले ही ले नहीं रहा आ है, जैसे भी एक नेट दूसरे होता है का- TDS कटने के बाद, अच्छा। तो उस पर 30% TDS है। एग्जाम्पल हॉर्स रेस की जगह अगर मैं तेरे को वैसे बोलूँ, लॉटरी कभी लिखी है नेट, तू 1 लाख रुपए की लॉटरी जीता, तेरे अकाउंट में तो 70 ही जाएगा। तो अगर वो नेट लिखा है मतलब इट इज आफ्टर 30%, बट योर इनकम इज 1 लाख। बैलेंस शीट पूरी एक्स बना के तू TDS कटने के बाद जो रिसीव करता है वो थोड़ा इनकम होती है, तेरे को ग्रॉसिंग अप करनी होती है। और अगर हम लॉटरी मिलाए ना, क्योंकि उसमें एक बार टैक्स कट ही चुका है फाउंडेशन भी नहीं करा। क्लबिंग ऑफ इनकम में। मतलब जैसे नेट है तो वो तो हमारा टैक्स कट के ही हो चुका है, तो हम उसे मिलाएंगे ही नहीं, क्योंकि फिर वो इसमें टैक्स ही नहीं लगेगा। टैक्स देख, कल को जब तू इनकम दिखाएगा हाँ येस बैंक का ही तो मिला वो था ना, उसके ऊपर टैक्स होगा, फिर माइनस कर दूंगा ना, मैं बोलूँगा TDS कटा हुआ। अच्छा सर पहले ये सब आप कब से शुरू हो गए क्या? दुष्कर्म वाली हरकतें? क्या ये आपका वो येस बैंक के उधर एक पर्ची मिली थी 6000 रुपए की, दुष्यंत सर की दिहाड़ी 500 रुपये है ना, 12 दिन का उनकी पेपर। कि कुछ और पता नहीं भाई, अब तुम क्या तो आप देखते हंसते हो, क्या क्यों हो? सर reels है? 6000 बोलते। गलत गलत डाल। चलो हमको तो समझ आते हैं, हम तो भाई छड़े हैं, ये सब है, बट आप हाँ सर। हाँ, भाई उनको भी समझ नहीं आता। 6000 की नॉर्मल कोई खर्चे भी होते हैं यार, फ्लाइट टिकट हो सकती है 6000 की। डॉट 6000 आप का खर्चा ही नहीं। दिमाग में आपके उसके अलावा दिमाग में आपका बहुत भरा हुआ, थोड़ा मेडिटेशन करो। नहीं मेरा दिमाग खाली, अब उसको छोड़ो। पर ये हैं? जाती भी नहीं है हम्म? नहीं छोड़ो, ज़्यादा डार्क हो जाएगा फिर आप मेरे से। तभी मैं अनसुना दिखा रहा हूँ फिर आप कि मैंने सुना नहीं है। फिर अपनी दोस्ती खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, किसकी गाड़ी है? इनकी है। ये चाबी का क्या अभी दूसरी यार, मेरी गाड़ी में कल फ़ोन पे बात कर रहा था, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, आज पापा की गाड़ी लेकर आया। अरे हाँ पेट्रोल ज़्यादा है, मैंने पेट्रोल डलवाया, वो ओवरफ्लो हो गया, से 50 रुपये का पैसा दिया। फिर ले ली उससे। क्या लेता मैं तो बंद वैसे भी हो जाता है बाइक करा ही नहीं, मैं वो उधर देख रहा हूँ, उसने डालता गया, वो भी बातें सारा कर रहा है। हो गया होगा 50, वो तो मैंने 400 रुपये डलवाया, उसमें 350 तक तो आ गया, फिर उसके बाद वो भी नहीं रोक रहा, मैं भी नहीं देख रहा, फैल गया। ऑटो कट नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, फैल गया बस। अभी अब मैं क्या बोलूँगा, गर्मी वैसी है ना, आ गया। दिन में तो डलवाना भी नहीं चाहिए गर्मी में, मैं नहीं डलवाता। पेट्रोल ही नहीं था, फिर खींच के लानी पड़ी। दिन की बात नहीं है, बस बोलते हैं गर्मी में टैंक फुल ना करो। एक टाइम में दिन में भी नहीं, वो क्या होता है ना कि हाई प्रेशर होता है ना पेट्रोल जैसे, तो वो गाड़ी भी गर्म होती है, पेट्रोल भी गर्म हो जाता है, एकदम उड़ने लग जाता है बहुत सारा। तो ये मैं हाँ रात में डलवाता हूँ, थोड़ा डेंसिटी भी हाई होती है तब। नुकसान हो गया मेरे को। 50 रुपये से फैला दे, 50 तोड़ दिया।
और बताओ जी यार, मुझे नोट्स भी मिल गए यार। आज वो आए नहीं क्वेश्चन सर आए ऑडिट ले ही नहीं रहे आजकल, क्या हो गया उनको। फाउंडेशन के साथ है वो आजकल ये सब। भाई तू लड़कों को ही देख रहा है। मेरे को 5 मिनट दोगी? 50% है या 5%? 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स 5% हो क्या जाए। है क्या है इसमें बता देना आप क्लास में। कितने 5? एक घंटे से बैठा हुआ है। पाँच 7 मिनट में। अभी भी लगाइए यार, वो भी लगाया उन्होंने।
बोला बोला डाउनलोड देखा